हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एयर कंप्रेशर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे कि एयर कंप्रेशर का क्या फंक्शंस है, एयर कंप्रेशर में आपका क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, उस कंपोनेंट का आपका क्या क्या फंक्शंस है। ठीक है, तो इस पार्ट में आपका मैं इसमें डायग्राम, जो आपका थ्योरेटिकल डायग्राम होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डायग्राम में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि इसमें एयर फिल्टर कहाँ पे रहता है, आपका लो टेम्परेचर एलिमेंट, हाई टेम्परेचर प्रेशर एलिमेंट, और आपका अनलोडर वाल्व कैसे वर्क करता है। आपका जो एक सोलेनॉइड वाल्व होता है, एक आपका डायफ्राम वाल्व होता है, एक आपका अनलोडर वाल्व होता है, किस प्रकार से आपका कंप्रेशर को लोड एंड अनलोड करता है। तो पहले मैं आपको इस वीडियो में थ्योरेटिकल जो इसका डायग्राम होता है, इस डायग्राम को मैं पहले डिस्कस करूंगा। फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं कंप्रेसर हाउस में जाके कंप्रेशर का जो लोकल ओवरव्यू पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो चीज़ आप थ्योरेटिकल डायग्राम में देखे हैं उसको लोकल में जाके मैं आपको कोरिलेट कराऊंगा कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे रहता है, और उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि आपका एयर कंप्रेसर का डायग्राम, जो इसका थ्योरेटिकल डायग्राम होता है, उस डायग्राम को हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा ये। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप लेना चाहते हैं, मेंबरशिप लेने से आपको एक फायदा क्या मिलेगा कि आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, और व्हाट्सएप नंबर में अगर कुछ भी आपको पावर प्लांट से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो इंडस्ट्रियल पर्पस में, जो थर्मल पावर प्लांट में जो हम लोग एयर कंप्रेसर जो यूज़ करते हैं, वो जनरली आपका एटलस कॉपको का कंप्रेसर होता है या किर्लोस्कर का कंप्रेसर होता है। मैक्सिमम जगह देखा गया है कि आपको एटलस कॉपको का कंप्रेसर हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर हो या आपका सर्विस एयर कंप्रेसर हो, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सर्विस एयर कंप्रेसर में आपका ड्रायर नहीं रहेगा, इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर में आपका ड्रायर रहता है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो जनरली आप एटलस कॉपको में देखिएगा तो आपका ZR और ZT टाइप कंप्रेसर हम लोग यूज करते हैं। ZR टाइप कंप्रेसर एंड ZT टाइप कंप्रेसर। ZR कंप्रेसर अगर आपका कंप्रेसर में ZR लिखा हुआ है तो ये वाटर कूल्ड कंप्रेसर होता है, वाटर कूल्ड कंप्रेसर होता है। और अगर ZT लिखा हुआ है तो एयर कूल्ड कंप्रेसर होगा, आपका एयर कूल्ड कंप्रेसर होता है। तो मैं आपको जो इसमें डायग्राम का जो डिस्कस करूंगा वो ZR टाइप कंप्रेसर होगा, और खास करके 275 टाइप, ZR 275 कंप्रेसर। तो ये जो ZR देखिए, ZR 1110 से लेकर ZR 275 तक जो भी कंप्रेसर है वो सभी आपका 2 स्टेज इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन स्क्रू कंप्रेसर होता है, दैट डिलीवर्स ऑयल फ्री पल्सेशन फ्री एयर होता है। और ये सभी क्या होता है, वाटर कूल्ड होता है। एयर कंप्रेसर का अगर आप कंपोनेंट्स देखिएगा, जो मेन कंपोनेंट जो होता है आपका एयर फिल्टर होता है, जहां से कि आपका एटमॉस्फेरिक एयर आपका कंप्रेसर के अंदर सक करता है। तो एयर फिल्टर का मेन काम क्या होता है, टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर, ताकि आपका क्या हो कि डस्ट फ्री एयर ही कंप्रेसर के अंदर सक करे। तो अगर आपका एयर फिल्टर का डीपी अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमको कंप्रेसर को शट डाउन करके एयर फिल्टर को क्लीन करना होता है, या एयर फिल्टर को हमको चेंज करना होता है। ठीक है, एक आपका लो प्रेशर कंप्रेशन एलिमेंट होता है। ठीक है, जो आपका एयर जो सक होता है, सबसे पहले आपका लो प्रेशर कंप्रेशर एलिमेंट होता है। ये क्या होता है कि आपका स्क्रू कंप्रेसर आपका डबल स्टेज का होता है, एक आपका लो प्रेशर कंप्रेसर एलिमेंट होता है, एक आपका हाई प्रेशर कंप्रेसर एलिमेंट होता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो प्रेशर बढ़ा के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ा के हम लोग इसको 2 या 2.2 kg तक हम लोग लेके जाते हैं। फिर यहाँ से जो आपका डिस्चार्ज होता है, लो प्रेशर कंप्रेसर एलिमेंट से जो एयर डिस्चार्ज होता है वो आपका इंटरकूलर में जाता है। इंटरकूलर से जो डिस्चार्ज होगा, इंटरकूलर से जो आउट होता है वो हाई प्रेशर कंप्रेसर एलिमेंट में जाता है। ये भी आपका स्क्रू कंप्रेसर होता है, और इसमें प्रेशर बढ़ा के हम लोग 5.5 5.6 तक लेके जाते हैं। यहाँ के बाद हाई प्रेशर कंप्रेसर एलिमेंट से जो एयर डिस्चार्ज होता है वो आफ्टर कूलर में जाता है, और आफ्टर कूलर से फिर आपका रिसीवर में चला जाता है। अगर आपका ड्रायर है तो ड्रायर के थ्रू रिसीवर में चला जाएगा। एक आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है, 3 फेज इलेक्ट्रिक मोटर। ड्राइव कपलिंग, जो मोटर और आपका जो स्क्रू कंप्रेसर से जो कनेक्ट रहता है वो ड्राइव कपलिंग के थ्रू। एक आपका गियर केसिंग है, गियर केसिंग में आपका ऑयल रहता है, उस गियर केसिंग में आपका ऑयल पंप रहता है। और क्या होता है, ऑयल पंप जो है
रन करके हम लोग ऑयल को डिस्चार्ज करते हैं थ्रू द कूलर फिल्टर होते हुए आपका दोनों, आपका लो प्रेशर कंप्रेसर एलिमेंट में डिस्चार्ज करता है ऑयल एंड हाई प्रेशर कंप्रेसर एलिमेंट में ऑयल डिस्चार्ज करता है। एक आपका वाटर सर्किट होता है। वाटर सर्किट क्या होता है, जो कि आपका ये दोनों जैकेट, वाटर जैकेट कूलिंग होता है, तो इसके जैकेट में हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं। तो वो वाटर जो होता है, जो आपका इंटर कूलर एंड आफ्टर कूलर में जो वाटर जाता है, उसी से एक टैपिंग लेके हम लोग ऑयल कूलर में पहले भेजते हैं। उस ऑयल को, ऑयल कूलर से जो आउटलेट होता है वाटर, उस वाटर को हम लोग पहले हाई प्रेशर कंप्रेसर एलिमेंट में भेजते हैं, फिर वहाँ से डिस्चार्ज जो होता है उसको लो प्रेशर कंप्रेसर एलिमेंट में भेजते हैं, फिर वहाँ से जो वाटर डिस्चार्ज होता है जैकेट कूलिंग करके फिर हम लोग इंटर कूलर में डाल देते हैं। ठीक है। एक आपका कंट्रोल सिस्टम होता है जो कंप्रेसर को कंट्रोल करने के लिए, अगर कुछ भी पैरामीटर से डेविएशन करता है तो कंप्रेसर को शट डाउन कर सकता है। तो यहाँ से आप बहुत सारा पैरामीटर्स कि ऑयल का प्रेशर कितना है, कंप्रेसर का प्रेशर कितना है, लोडिंग प्रेशर कितना है, लोडिंग प्रेशर कितना है, आप ये आपका लो प्रेशर एलिमेंट टेम्परेचर कितना है, हाई प्रेशर एलिमेंट टेम्परेचर कितना है, तो सारा चीज़ हम लोग उस पैरामीटर में देख सकते हैं। तो वो कंप्रेसर को कंट्रोल करने के लिए आपका एक कंट्रोल सिस्टम होता है। और एक सेफ्टी वाल्व होता है। सेफ्टी वाल्व, विदाउट सेफ्टी वाल्व तो कंप्रेसर को तो रन करना ही नहीं चाहिए। तो आपका लो प्रेशर कंप्रेसर एलिमेंट में भी एक सेफ्टी वाल्व होता है एंड हाई प्रेशर कंप्रेसर एलिमेंट में भी आपका सेफ्टी वाल्व होता है। तो सेफ्टी वाल्व हम लोग सेटिंग कर देते हैं कि अगर मान लीजिए कि कंप्रेसर अनलोडिंग नहीं हुआ, अचानक मान लीजिए कि हम लोग एक अनलोडिंग प्रेशर सेट कर देते हैं कि जैसे ही आपका कंप्रेसर का प्रेशर अनलोडिंग प्रेशर को टच करता है तो फिर आपका अनलोडर वाल्व वर्क करने लगता है और प्रेशर को डिस्चार्ज कर देता है। मान लीजिए अनलोडर वाल्व काम नहीं करता है तो प्रेशर आपका और इंक्रीज होता हुआ जाएगा। तो फिर इसलिए एक सेफ्टी वाल्व दे दिया गया है कि जैसे ही प्रेशर अनलोडिंग नहीं हो और कंप्रेसर अगर लोडिंग कंडीशन में अगर रह जाए तो एक सर्टेन प्रेशर के बाद आपका सेफ्टी वाल्व ऑपरेट होकर कंप्रेसर को अनलोड कर दे। तो इसलिए एक सेफ्टी वाल्व प्रोवाइडेड रहता है। विदाउट सेफ्टी वाल्व तो कंप्रेसर को रन भी नहीं करना चाहिए। तो ये आपका मेन कंपोनेंट्स है। फ्रेंड, दिस इज द डायग्राम ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर का ये आपका डायग्राम है। पहले हम लोग इस डायग्राम को समझने का कोशिश करते हैं, इसके बाद मैं आपको लोकल में ले जाके दिखाऊंगा कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है और उस कंपोनेंट का क्या क्या फंक्शंस है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम को पहले समझते हैं। देखिए, ये आपका एयर फिल्टर है। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर सक्शन कहां से लेता है, एटमॉस्फेरिक एयर से लेता है। एटमॉस्फेरिक एयर से एयर को सक करता है और उसका प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो यहां पे आपका एयर फिल्टर लगा दिया। एयर फिल्टर का मेन काम होता है कि एटमॉस्फेरिक में जो भी आपका डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक वगैरह, सबको रिमूव कर देता है। जो भी डर्ट वगैरह है वो सबको रिमूव कर देता है और यहां से आपका स्मोक डस्ट फ्री एयर आपका कंप्रेसर के अंदर सक्शन करता है। तो ये जब सक्शन करने से पहले देखिए, यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। यहाँ पे देखिए आपको फ्रेंड टीवी दिख रहा होगा। दिस इज द नो लोड एंड लोड वाल्व है। यहाँ पे लोडिंग कंडीशन में आपका ये जो वाल्व है ये वर्टिकल रहता है और जब नो लोड कंडीशन रहेगा तो ये आपका इस टाइप से वाल्व हो जाता है। ये तो लोडिंग कंडीशन में आपका इस टाइप से रहेगा ताकि आपका एयर कंप्रेसर के अंदर सक्शन करेगा और जब कंप्रेसर का प्रेशर एक प्रीसेट वैल्यू, हायर वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो अनलोडिंग कंडीशन में जाता है। तो ये आपका ये वाल्व इस टाइप से हो जाएगा ताकि आपका एटमॉस्फेयर के एयर को सक्शन को ये रोक देता है। मैं इसका डिटेल आपको बताऊंगा। पहले आप समझिए कि आपका लोडिंग कंडीशन में तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर इंटर करता है। इंटर करने के बाद सबसे पहले आपका लो प्रेशर कंप्रेशन एलिमेंट है। आपका दो स्टेज का ये कंप्रेसर है। एक आपका लो कंप्रेसर एलिमेंट है, एक आपका हाई प्रेशर एलिमेंट है, कंप्रेशन एलिमेंट है। यहाँ पे EL दिख रहा होगा, ये आपका लो प्रेशर कंप्रेसर एलिमेंट है, ये आपका हाई प्रेशर कंप्रेसर एलिमेंट है। तो सबसे पहले आपका एयर जो है इंटर करता है लो प्रेशर कंप्रेसर एलिमेंट में। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर, एयर का प्रेशर को इंक्रीज करता है। आपका 1.8 से 2 kg प्रेशर के आसपास ये इंक्रीज कर देता है। यहाँ से आने के बाद यहाँ से देखिए, ये आपका एयर का लाइन, ये आपका इंटरकूलर है। ये आपका इंटरकूलर में तो जब एटमॉस्फेयर से एयर जब सक करता है तो सबसे पहले आपका लो एलिमेंट में जाता है, लो कंप्रेसर एलिमेंट में। यहाँ से प्रेशर को राइज करके आपका 2 kg के आसपास प्रेशर राइज करता है। यहाँ से आपको आता है इंटरकूलर में। इंटरकूलर से इस साइड से आपका इंटर कर रहा है और इस साइड से देखिए फ्रेंड्स ये आपका आउट हो रहा है। यहाँ से जब ये आउट हो रहा है, देखिए एरो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आउट हो रहा है, ये आउट होता है और आपको हाई कंप्रेसर एलिमेंट में ये सक्शन कर रहा है। यहाँ से ये आपको सक्शन कर रहा है और यहाँ पे एक लाइन देखिए, ये एक लाइन देखिए, यहाँ से ये लाइन आपका यहाँ पे आ रहा है। ये आपका कंट्रोल एयर का लाइन है। मैं आपको इसमें बाद में बताऊंगा इस लाइन के बारे में।
पहले हम लोग इस लाइन को समझते हैं कि लो प्रेशर एलिमेंट से आपका एयर आपका इंटरकूलर में आता है, इंटरकूलर के बाद जो इंटरकूलर से आउटलेट होता है वो हाई प्रेशर एलिमेंट में जाता है। हाई प्रेशर एलिमेंट का जो डिस्चार्ज होता है ये आपका डिस्चार्ज लाइन है। ये आपका डिस्चार्ज लाइन, यहाँ पे आपका ये साइलेंसर है, आपका ये साइलेंसर है जो कोनिकल दिख रहा होगा फ्रेंड, ये आपका साइलेंसर है। और इस साइलेंसर के नीचे आपका चेक वाल्व लगा हुआ है, सीबी मतलब चेक वाल्व, और एएस जो यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रेंड ये आपका साइलेंसर है। तो इस साइलेंसर से चेक वाल्व के थ्रू आपका ये लाइन आफ्टर कूलर में आता है। दिस इज द आफ्टर कूलर, और आफ्टर कूलर से आपका एयर का लाइन आउट हो जाता है। ठीक है, तो आपका एटमॉस्फेयर से सक किया, लो प्रेशर एलिमेंट में गया, लो प्रेशर एलिमेंट उसका प्रेशर को इंक्रीज करके 2 kg के आसपास रखता है, 2.2 के आसपास। यहाँ के बाद आपका इंटरकूलर में आता है, इंटरकूलर से आउट होके आपका हाई प्रेशर एलिमेंट में आता है, हाई प्रेशर एलिमेंट में उसका प्रेशर इंक्रीज करके 5.5 तक ले जाता है। वहाँ से बाद फिर आपका एक ये साइलेंसर है, साइलेंसर के थ्रू चेक वाल्व के थ्रू आपका आफ्टर कूलर में आता है, और आफ्टर कूलर से फिर आउट होके आपका बाहर निकलता है। वहाँ से आपका ड्रायर के थ्रू जाएगा, और ड्रायर के बाद आपका एक रिसीवर होता है, टैंक में जाके आपका स्टोर हो जाता है। फिर वहाँ से आपको जहाँ यूज करना होगा फिर हम लोग वहाँ से एयर को यूज करते हैं। तो ये आपका नॉर्मल फ्लो डायग्राम होता है। यहाँ पे देखिए जब हाई प्रेशर एलिमेंट से जब डिस्चार्ज हो रहा था फ्रेंड्स, तो एक लाइन तो आपका आफ्टर कूलर में चला गया, और एक लाइन देखिए यहाँ से ये अनलोडर में जाता है। अनलोडर में देखिए ये लाइन, इस लाइन को देखिए फ्रेंड, ये आपका अनलोडर में जाता है। तो लोडिंग कंडीशन में देखिए ये जो आपका ब्लैक कलर का दिख रहा है ये यूबी, जैसे अनलोडर वाल्व, ये अनलोडर वाल्व होता है। तो जब आपका कंप्रेसर लोडिंग कंडीशन में आता है तो यहां से एयर का लाइन आता है, और यहां पे ये जो आपका कोनिकल वाला वाल्व है इस ब्लॉक पाथ को ब्लॉक करके रखता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज होता हो जाएगा तो यहाँ ये वाला लाइन आपका होल्ड कंडीशन में रहेगा। यहाँ से ये आपका एयर लाइन आएगा और यहाँ पे होल्ड पड़ा रहेगा। ठीक है, ये जब प्रेशर एक सर्टेन लिमिट से जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये वाल्व ऑपरेट होगा, और यहाँ से एयर का लाइन इस साइलेंसर के थ्रू, ये आपका यूएस जो लगा है आपका एक साइलेंसर है, यहाँ से आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका अनलोडिंग वाला लाइन है फ्रेंड। ये जो हाई प्रेशर एलिमेंट है और ये आपका लो प्रेशर एलिमेंट है, ये आपका जैकेट कूलिंग होता है। इसके जैकेट में आपका वाटर का जैकेट का फॉर्मेशन करता है, और चूंकि कंप्रेशन में आपका हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है तो उसको कूल करने के लिए आपका जैकेट कूलिंग करते हैं, और इस जैकेट कूलिंग में आपका वाटर रहता है। तो ये वाटर का लाइन क्या होता है, तो जो आपका इंटरकूलर है, इसके बाद जो ये आपका इंटरकूलर है, और ये फ्रेंड आपका आफ्टर कूलर है। यहाँ पे जो वाटर का देखिए ये लाइन आपका इन कर रहा है और ये लाइन आपका आउट हो रहा है। तो जो वाटर का लाइन आता है वो सबसे पहले आपका इंटरकूलर में जाता है, फिर आपका आफ्टर कूलर में आता है, फिर इंटरकूलर से कूल करता हुआ फिर आपका आफ्टर कूलर से बाहर निकलता है। इस प्रकार से ये सीक्वेंस रहता है। तो ये जो वाटर लाइन जो इंटर करता है, यही वाटर लाइन आपका ऑयल कूलर में जाता है। जो आपको फ्रेंड सीओ दिख रहा होगा ये आपका ऑयल कूलर होता है। ऑयल कूलर है, फिर ऑयल फिल्टर होता है। ठीक है, ये आपका जितना भी अरेंजमेंट है, एक आपका गियर केसिंग होता है, गियर केसिंग। ये सारा आपका दोनों जो एलिमेंट है, हाई प्रेशर एलिमेंट एंड द लो प्रेशर एलिमेंट, ये आपका गियर केसिंग एक रहता है। गियर केसिंग के नीचे आपका ऑयल रहता है। ये आपका ओपी जो दिख रहा होगा फ्रेंड, ये आपका ऑयल पंप है। आपको इस पिक्चर में क्लियर हो रहा होगा। देखिए ये आपका गियर केसिंग है, ये आपका क्या है, गियर केसिंग है, और गियर केसिंग में आपका ये ऑयल है। ठीक है, ये ऑयल से ये आपका ओपी जो लिखा हुआ ये आपका ऑयल पंप है, अंदर में रहता है ये ऑयल पंप। ये ऑयल पंप यहाँ से सक्शन लिया और इस ऑयल को प्रेशराइज करके, जनरली आपका धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज करता है, और इसका मैक्सिमम प्रेशर जो होता है वो 3 kg के आसपास होता है। तो ये पंप का जो प्रेशर है दिखेगा आपका इस कूलर में आता है। जो CO जो लिख रहा है फ्रेंड्स, ये आपका कूलर है, ऑयल कूलर है। इस ऑयल कूलर में आपका ऑयल आता है और इसमें वाटर के थ्रू आता है। ये देखिए ये जो वाटर है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो ये वाटर का लाइन जो इंटर कर रहा है, तो ये वाटर का लाइन आपका इंटर कूलर ये है, ये आपका आफ्टर कूलर है। तो ये इस प्रकार से एक कॉइलिंग करके आपका बाहर निकलता है। तो यहीं से एक लाइन टैपिंग लेके आपका ऑयल कूलर में सप्लाई चला जाता है। ये वाटर का लाइन है और यहाँ से वाटर आपका आउट हो रहा है, और ये ऑयल का लाइन है और ये ऑयल यहाँ से आपका बाहर आ रहा है। तो जो आपको डार्क कलर में दिख रहा होगा फ्रेंड, ये वाटर का लाइन है, और ये जो हल्का सा लाइट ब्लैक कलर में दिख रहा होगा फ्रेंड, ये और ये
ये ऑयल इनलेट हो रहा है और ये आपका ऑयल आउटलेट हो रहा है, ठीक है। ये आपका ऑयल कूलर है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये पंप का जो डिस्चार्ज कूलर में आता है और कूलर होने के बाद यहाँ से आउटलेट हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये आउटलेट हो रहा है। आउटलेट होने के बाद आपका जो फ्रेंड बताए थे ब्लो डाउन वाल्व, ये आपका ब्लो डाउन वाल्व होता है। ये ब्लो डाउन वाल्व जनरली आपका क्लोज रहता है। ये क्लोज, ये ओपन कब होगा? जब तक कि एक प्रीसेट ऑयल प्रेशर से ज़्यादा नहीं हो जाएगा तब तक ये ब्लो डाउन वाल्व ओपन नहीं होता है। जब मान लीजिए ऑयल का प्रेशर कम रहेगा तो ये ब्लो डाउन वाल्व आपका क्लोज रहेगा, और जब ये क्लोज रहेगा तो सीधे यहाँ से गियर केसिंग में ही डिस्चार्ज कर देगा, डायरेक्ट गियर केसिंग में आपको डिस्चार्ज कर देगा। जब इसका प्रेशर, ऑयल का प्रेशर धीरे धीरे जब इंक्रीज हो जाता है तब आपका ये वाला पाथ ओपन हो जाता है, ये वाला पाथ। तो जब तक आपका ब्लो डाउन वाल्व क्लोज रहेगा तो आपका डायरेक्ट यहाँ से गियर केसिंग में ही डिस्चार्ज कर देगा। लेकिन जब ये एक सर्टेन प्रेशर के बाद ये वाल्व ऑपरेट होता है, मान लीजिए कि प्रेशर, ऑयल का प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के बाद एक सेट लिमिट से जब ज़्यादा हो जाता है तो ब्लो डाउन वाल्व ऑपरेट हो जाएगा, तब ये पाथ थ्रू हो जाता है। ये आपका फिल्टर का लाइन है, यहाँ से ऑयल फिल्टर होके आपका देखिए दोनों तरफ जा रहा है। ये आपका हाई प्रेशर एलिमेंट है, यहाँ पे भी देखिए ऑयल का लाइन जा रहा है, और ये आपका ऑयल का लाइन लो प्रेशर एलिमेंट है, यहाँ भी जा रहा है। तो ये आपको, चूंकि ये स्क्रू ऑयल इंजेक्टेड स्क्रू कंप्रेसर है, तो ये आपका स्क्रू है, स्क्रू कंप्रेसर है। तो इस स्क्रू कंप्रेसर में क्या होता है कि आपका इसको गियर है तो इसको कूल करने के लिए हम लोग ऑयल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और यहाँ से ऑयल कि यहाँ पे फिर गियर केसिंग में आपको डिस्चार्ज कर देता है। मैं आपको सारा लोकल में भी दिखाऊंगा ये सारा चीज़। यहाँ से देखिए आपका ऑयल फिर से डिस्चार्ज हो जाता है, फिर डिस्चार्ज हुआ, फिर यहाँ से आपका ये पंप आपका कंटिन्यूअस रनिंग रहता है, फिर यहाँ से डिस्चार्ज करता है थ्रू द कूलर। आपका लो टेम्परेचर एलिमेंट एंड हाई प्रेशर टेम्परेचर एलिमेंट में आपका ऑयल जाके फिर आपको डिस्चार्ज करता रहता है। ये आपका ऑयल का सर्किट हो गया। देखिए एक आपका जैकेट कूलिंग है, ये आपका जैकेट कूलिंग है। दोनों जो कंप्रेसर है आपका जैकेट कूलिंग है, मतलब बाहर से भी हम लोग कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो वाटर का जो लाइन यहाँ पे आ रहा था फ्रेंड्स, ये वाटर का लाइन कूलर में आया। कूलर से निकलने के बाद देखिए आपका सबसे पहले यहाँ हाई कंप्रेसर एलिमेंट में आता है, हाई कंप्रेसर एलिमेंट में आता है। ये देखिए वाटर का लाइन हाई कंप्रेसर एलिमेंट में गया। यहाँ से फिर निकलने के बाद इसका जो आउटलेट होता है फ्रेंड्स, ये आपका लो कंप्रेसर एलिमेंट में आता है। ये आपका लो कंप्रेसर एलिमेंट में, यहाँ से वाटर का लाइन आया लो कंप्रेसर एलिमेंट में, और यहाँ से आने के बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ से ये आने के बाद ये लाइन आपका फिर आउटलेट बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इनलेट गया, कूलर में गया, कूलर से जाने के बाद ऑयल को कूल किया, फिर यहाँ पे हाई कंप्रेसर एलिमेंट में जैकेट कूलिंग किया, फिर यहाँ के बाद आपका लो कंप्रेसर एलिमेंट के जैकेट को कूल किया, यहाँ से फिर आउटलेट निकलने के बाद आपका ये आउटलेट से बाहर निकल जाता है। तो ये आपका वाटर का एंड ऑयल का सर्किट आपने समझा। तो आपका अनलोडर रहता है, इसका अरेंजमेंट हम लोग समझते हैं कि लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑपरेशन ऑफ कंप्रेसर कैसे होता है। देखिए इस अरेंजमेंट को जरा ध्यान से समझिएगा फ्रेंड। ये जो आपका डॉट डॉट कलर का जो दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये टीवी करके, दिस इज नो लोड एंड लोड वाल्व होता है। जब आपका कंप्रेसर लोडिंग कंडीशन में रहेगा तो ये आपको इस टाइप से हो जाएगा ताकि आपका एयर सक्शन करता रहे, और जब आपका लोडिंग कंडीशन में आएगा, अनलोडिंग कंडीशन में रहेगा तो ये आपके पाथ को ब्लॉक कर देगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपको जो पिक्चर भी दिख रहा होगा फ्रेंड, ये आपका अनलोड हो रहा है कंप्रेसर, उसका ये अरेंजमेंट है कि आपका इस पाथ को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और जब लोडिंग कंडीशन में रहेगा तो ये टीवी वाला वाल्व ऐसे हो जाएगा ताकि आपका एयर सक करेगा, ठीक है। तो इसका समझ गए टीवी बार का ऑपरेशन कैसे होता है। ये आपका यूएस जो है, ये आपका साइलेंसर है, इसी के थ्रू आपका एयर एटमॉस्फेयर से में रिलीज करता है। यूए क्या है, ये अनलोडर वाल्व है, पूरा अरेंजमेंट जो है ये अनलोडर वाल्व का है। यूबी क्या है, अनलोडिंग वाल्व है, ये आपका अनलोडिंग वाल्व है। ये आपका डायफ्राम है फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये ब्लैक कलर का, ये आपका डायफ्राम है। डायफ्राम का दो पार्ट है, एक आपका ये पार्ट, एक आपका ये पार्ट। यहाँ पे आपका कंप्रेशर, ये स्प्रिंग लगा हुआ है अंदर में देखिएगा, तो ये आपका स्प्रिंग है,
इस डायफ्राम के अंदर का अरेंजमेंट में, अंदर में आपका स्प्रिंग लगा हुआ है और आपका डायफ्राम के बाहर में आपका स्पेस है। ठीक है, ये आपका एक सोलेनॉइड वाल्व है जो आपको बाहर में दिखेगा, सोलेनॉइड वाल्व, और ये आपका डायफ्राम वाल्व है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट आपको दोनों बाहर में दिखेगा। ये आपका सोलेनॉइड वाल्व बाहर में दिखेगा और ये आपको जो डायफ्राम वाल्व है ये आपको बाहर में दिखेगा। ठीक है, तो बेसिकली अरेंजमेंट आप समझ गए कि आपका एक अनलोडर वाल्व होता है। अनलोडर वाल्व के अंदर आपका क्या रहता है, एक अनलोडिंग वाल्व रहता है, आपका ये साइलेंसर रहता है, एक टीवी जो नो लोड एंड लोडिंग ऑपरेशन के लिए वाल्व होता है, ये आपका स्प्रिंग है, ये आपका डायफ्राम है। ठीक है, ये आपका सोलेनॉइड वाल्व है, ये आपका डायफ्राम वाल्व अलग से दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका अनलोडिंग कब होगा? देखिए, कंप्रेसर जब आपका डिस्चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज करने के बाद जब कंप्रेसर का डिस्चार्ज कैपेसिटी से अगर कंजम्पशन कम हो जाए तो रिसीवर का प्रेशर आपका बढ़ने लगता है, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर हम लोग एक रिसीवर टैंक में स्टोर करते हैं और रिसीवर से फिर हम लोग आउटर निकाल के जहाँ जहाँ यूज़ करना होता है हम लोग यूज़ करते हैं। जब कंप्रेसर का डिलीवरी से अगर कंजम्पशन कम हो जाता है तो रिसीवर का प्रेशर बढ़ने लगता है और एक सर्टेन एक लिमिट हम लोग डाल देते हैं। इस लिमिट से जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा तो कंप्रेसर आपका अनलोड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कंप्रेसर आपका लोडिंग हो रहा है, अब इसको अनलोड करना है, तो अनलोड कैसे होगा इसका हम लोग पहले सीक्वेंस देखते हैं, फिर लोडिंग कैसे होगा फिर उसका सीक्वेंस देखते हैं। तो ये आपका अनलोडिंग के लिए, देखिए अनलोडिंग में क्या होता है कि आपका यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका एयर फिल्टर से जो आपका एयर सक कर रहा है, जब आपका लोडिंग कंडीशन में ये टीवी वाला वाल्व ऐसे रहेगा तो यहाँ से आपका एयर सक करेगा। ये आपका एयर कहाँ पे आएगा, लो टेम्परेचर एलिमेंट में आता है। लो टेम्परेचर एलिमेंट से जो आपका एयर डिस्चार्ज होता है वो कहाँ जाएगा, आपका इंटरकूलर में आता है। इंटरकूलर से जो आपका आउटलेट निकल रहा है फ्रेंड्स, ये आउटलेट आपका कहाँ जा रहा है, ये आपका जा रहा है हाई कंप्रेशर एलिमेंट में, ये लाइन। और इसी लाइन से देखिए एक पतला सा लाइन आपको फ्रेंड्स, ये पतला सा लाइन कहाँ जा रहा है, डायफ्राम वाले वाल्व में जा रहा है। मैं आपको सब अरेंजमेंट लोकल में दिखाऊंगा, ये डायफ्राम में जा रहा है। जब ये लोडिंग कंडीशन में रहता है फ्रेंड्स, तो ये जो आपको ब्लैक कलर का डायफ्राम वाल्व है ये राइट साइड में शिफ्ट रहता है। राइट साइड में शिफ्ट क्यों होता है, क्योंकि इसका एक साइड में आपका कंट्रोल ऑयल प्रेशर, जिसका प्रेशर आपका 2 से 2.5 kg प्रेशर रहता है, और इस डायफ्राम के एक साइड में एटमॉस्फेरिक एयर रहता है। ये आपको देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये आपका एटमॉस्फेयर से एयर को सक कर रहा है। क्योंकि ये प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए इस डायफ्राम को राइट साइड शिफ्ट कर देता है। ध्यान से समझिए, इस डायफ्राम के एक एंड में आपका कंट्रोल एयर का लाइन है और दूसरे एंड में एटमॉस्फेयर एयर का लाइन है। तो अभी आपका जब लोडिंग कंडीशन में रहता है तो कंट्रोल एयर का प्रेशर आपका 2 से 2.2 2.3 kg प्रेशर रहता है, जो कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। तो ये उस कारण से क्या करता है, इस डायफ्राम को राइट साइड में शिफ्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि ये आपका कंट्रोल एयर का लाइन यहाँ से आता है और इस इधर सोलेनॉइड वाल्व की तरफ जाता है। जब कंप्रेसर आपका लोडिंग कंडीशन में रहेगा तो ये सोलेनॉइड वाल्व इनर्जाइज कंडीशन में रहता है। ठीक है, ये सोलेनॉइड वाल्व आपका इनर्जाइज कंडीशन में रहता है। तो क्या होता है, ये स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट आपका अपर लिफ्ट करेगा। अपर लिफ्ट करने से क्या होता है कि ये कंट्रोल एयर का जो पाथ होता है आपका थ्रू हो जाता है। नहीं, कंट्रोल एयर का लाइन यहाँ से आया, ये डायफ्राम वाल्व तो राइट साइड में शिफ्ट है, तो ये पाथ इसको यहाँ पे मिला और यहाँ से आपका यहाँ सोलेनॉइड वाल्व में चला जाता है। सोलेनॉइड वाल्व से देखिए आपका एक लाइन ये है, ये लाइन देखिए फ्रेंड ध्यानपूर्वक, ये वाला लाइन, ये लाइन कंट्रोल एयर का लाइन आपका ये जो डायफ्राम वाल्व के लेफ्ट साइड में आ जाता है। ठीक है, और जब लेफ्ट साइड में आता है तो इस जो कि इधर का प्रेशर, लेफ्ट साइड का प्रेशर आपका इधर ज़्यादा है और आपका राइट साइड में आपका क्या है, वैक्यूम से कनेक्टेड। वैक्यूम मतलब क्या कि आपका यहाँ मोटर आपका चल रहा है तो ये लो कंप्रेसर एलिमेंट का आरपीएम फास्ट है, ज़्यादा आरपीएम होने के कारण इसका प्रेशर कम रहेगा, तभी तो एटमॉस्फेरिक एयर को सक करेगा, है ना। सक्शन का प्रेशर जब तक कम नहीं रहेगा तो एटमॉस्फेरिक एयर कैसे सक करेगा। तो आपका यह इधर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहता है, तो आपका डायफ्राम के इस साइड आपका कंट्रोल एयर प्रेशर है, जिसका प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। डायफ्राम के इस साइड आपका प्रेशर कम है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम है। तो उस कारण से क्या होता है, इस पूरा अरेंजमेंट इस डायफ्राम को आपको राइट साइड शिफ्ट कर देता है। राइट साइड शिफ्ट करने से क्या होता है कि ये आपका जो अनलोडिंग वाल्व होता है इस पाथ को ब्लॉक करके रखता है।
ठीक है। तो ये वाला पाथ क्या है कि ये आपका हाई कंप्रेसर एलिमेंट का जो डिस्चार्ज है लाइन, एक लाइन देखिए यहाँ पे आपका अनलोडर की तरफ गया हुआ है। तो ये जो अनलोडिंग वाल्व होता है इस पाथ को आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो जब ये ब्लॉक कर देगा तो आपका कंप्रेसर का प्रेशर इंक्रीज होता हुआ जाता है, कंप्रेसर आपका इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। अब जैसे जैसे मतलब कंप्रेसर का प्रेशर इंक्रीज कर गया और अपर लिमिट की तरफ चला गया, अपर लिमिट की तरफ जब चला गया तो आपका उस जैसे आपका एक लिमिट है कि इस लिमिट से अगर ऊपर जाएगा तो कंप्रेसर अनलोड हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका वर्किंग प्रेशर से हम लोग ज़्यादा प्रेशर रखते हैं, वर्किंग प्रेशर मान लीजिए अगर 5.5 kg प्रेशर है तो हम लोग अनलोडिंग प्रेशर जनरली 5.8 के आसपास थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा मेंटेन करके रखते हैं अनलोडिंग प्रेशर का सेट पॉइंट। तो मान लीजिए कि आपका वर्किंग प्रेशर से आपका ज़्यादा हो गया नॉर्मल प्रेशर और अभी अनलोडिंग प्रेशर की तरफ टच करने लगा, ठीक है। तो जब प्रेशर बढ़ते बढ़ते अपर लिमिट की तरफ चला गया तो उस समय क्या होता है कि ये सोलेनॉइड वाल्व डी एनर्जाइज हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका सोलेनॉइड वाल्व है फ्रेंड्स, ये आपका डी एनर्जाइज हो जाता है। और जब ये सोलेनॉइड वाल्व डी एनर्जाइज हो जाएगा तो क्या होता है कि ये स्प्रिंग फोर्स जब एनर्जाइज हुआ था तो इसका जो प्लंजर था वो स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट मूव किया था अपवर्ड की तरफ। अब इसको डी एनर्जाइज करते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स जो कि कंप्रेस था तो इस प्लंजर कॉइल को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो ये जो आपको दिख रहा होगा प्लंजर्स, ये स्प्रिंग फोर्स के कारण ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। देखिए अब नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया तो क्या होगा, तो ये जो कंट्रोल ऑयल का पाथ, ये डायफ्राम वाल्व तो राइट साइड में था, यहां से जो एयर आ रहा था अब इसका पाथ ब्लॉक हो गया। फ्रेंड ध्यान से समझिएगा, ये जो प्लंजर जब नीचे की तरफ शिफ्ट किया तो ये वाला पाथ आपका ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो ये वाला पाथ जब ब्लॉक हो गया तो अब क्या होता है कि अब इधर जो कंट्रोल एयर जा रहा था ये अभी कंट्रोल एयर मिलना तो इसको बंद हो गया, क्योंकि इस पाथ को तो ब्लॉक कर दिया ये प्लंजर्स। तो क्या होता है कि ये जो है यहां से जो कंट्रोल एयर का जो प्रेशर है, ये लाइन है, यहां से होता हुआ इस सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू यहां से होता हुआ इस डायफ्राम के राइट साइड में कनेक्ट हो जाएगा ये प्रेशर। ध्यान से समझिए, जब ये अनलोडिंग प्रेशर की तरफ जाता है तो ये सोलेनॉइड वाल्व डी एनर्जाइज हो जाएगा। डी एनर्जाइज जब हो जाएगा तो ये प्लंजर नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा जो कंट्रोल ऑयल के पाथ को क्लोज कर देगा। यहां से जो कंट्रोल एयर आ रहा था, यहां से जो जाके इधर से जो डायफ्राम के लेफ्ट साइड में जो प्रेशराइज कर रहा था, अब इसका ये पाथ यहाँ पे ब्लॉक हो गया। जैसे ये पाथ यहाँ पे ब्लॉक हुआ, ठीक है, तो ब्लॉक होने के बाद क्या हुआ कि ये जो लाइन था, ये लाइन अब कनेक्टेड हो गया इस लाइन से थ्रू द सोलेनॉइड वाल्व। तो यहां से जो एयर है, ये एयर यहां से आता हुआ ये कहां पे कनेक्टेड है, देखिए इस डायफ्राम के राइट साइड से। तो यहां का जो प्रेशर है और यहां का प्रेशर दोनों धीरे धीरे इक्वल हो जाएगा। अभी क्या था, लोडिंग कंडीशन में इस डायफ्राम के राइट साइड में प्रेशर कम था और लेफ्ट साइड में प्रेशर ज्यादा था, इसलिए इसको पुश करके रखा हुआ था। तो अनलोडिंग वाल्व इस पाथ को ब्लॉक किए हुए था और ये टीवी वाल्व आपका इस प्रकार था। लेकिन जैसे ही आपका अनलोडिंग प्रेशर की तरफ गया तो सोलेनॉइड वाल्व डी एनर्जाइज हुआ। डी एनर्जाइज होने से आपका कंट्रोल एयर का पाथ ब्लॉक हो गया और यहां से इस पाथ को इस लाइन पोर्ट से कनेक्ट कर दिया। तो यहां का जो एयर था, क्योंकि इधर का आपका राइट साइड का प्रेशर कम था, तो यहां से प्रेशर क्या हुआ, इसके थ्रू आपका रिलीज हो गया, ठीक है। जब ये रिलीज हो जाता है तो दोनों साइड का प्रेशर आप क्या हो गया, इक्वल हो गया। जैसे ही इक्वल हुआ तो यहां तो स्प्रिंग फोर्स तो कंप्रेस करके रखा हुआ था, ये स्प्रिंग फोर्स इसको इधर की तरफ पुश कर देगा, लेफ्ट की तरफ पुश कर देगा। और जैसे ही लेफ्ट की तरफ पुश किया तो ये वाल्व जो ऐसे था अब ये वाल्व ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये वाल्व ऐसे हो गया और ये इधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और लेफ्ट तरफ जैसे शिफ्ट किया तो ये पाथ आपका ओपन हो गया। तो यहां से जो हाई प्रेशर एलिमेंट का जो डिस्चार्ज लाइन था वो यहां से साइलेंसर वाल्व के थ्रू आपका रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो आपका प्रेशर कहां तक रिलीज हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए यहां ये साइलेंसर के नीचे जो चेक वाल्व देने के पीछे यही रीजन है कि आपका इस साइड का प्रेशर को जीरो नहीं करेगा, इस साइड के प्रेशर को बहुत ज्यादा कम नहीं करेगा। क्या होता है कि आपका इस साइलेंसर से लेके और इस तक के एयर के प्रेशर को कम कर देगा। मतलब यहाँ इस चेक वाल्व है, यहाँ पे साइलेंसर के नीचे चेक वाल्व है। चेक वाल्व देने के पीछे ये रीजन है कि जैसे प्रेशर आपका इस साइड का कमेगा तो यहाँ से एयर अपोजिट अनलोड ना हो जाए, ताकि रिसीवर टैंक का प्रेशर ही ना गिर जाए,
उसको बचाने के लिए यहाँ पे चेक वाल्व दे दिया गया है, और चेक वाल्व क्या करता है, ये क्लोज हो जाएगा। अब एयर, आपका एयर ऐसे करके फ्लो होने के लिए देगा, बट ये एयर ऐसे करके फ्लो होने के लिए नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे चेक वाल्व दिया हुआ है। तो यहाँ से जो प्रेशर कहाँ कहाँ तक रिलीज हो जाएगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और आपका ये जो अनलोडिंग वाल्व है, ये हाई प्रेशर एलिमेंट, आपका लो प्रेशर एलिमेंट तक को प्रेशर को डाउन कर देगा, और इस कंट्रोल ऑयल का प्रेशर को भी धीरे धीरे डाउन कर देगा। जब कंट्रोल ऑयल का प्रेशर डाउन होता है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या होगा, अब यहाँ का प्रेशर धीरे 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 ये डाउन हो गया, क्योंकि ये पाथ ब्लॉक कर दिया, और ये तो मोटर तो चल रहा है, मोटर चलने के कारण अभी एयर तो सक नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका प्रेशर आपका घटता जाएगा, तो इस कंट्रोल ऑयल का प्रेशर भी आपका धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। ठीक है, जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हुआ, तो ये जो डायफ्राम वाल्व के एक साइड में कंट्रोल एयर का प्रेशर था, दूसरे साइड में आपका एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर था, अब आपका इस साइड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया। कम क्यों हो गया, क्योंकि वहां पे प्रेशर आपका रिलीज हो गया। रिलीज होने से आपका ये आपका वैक्यूम से कनेक्टेड, वैक्यूम हो जाता है, मतलब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी आपका कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि ये तो आपका हाई आरपीएम से रोटेट कर रहा है, और जब यहाँ पे गियर है, स्क्रू कंप्रेसर है, स्क्रू जब रोटेट करता है तो अंदर में आपका वैक्यूम क्रिएट करता है, तभी तो एटमॉस्फेरिक एयर सक करेगा। तो इस कारण से यहाँ पे अभी एयर आ नहीं रहा, एयर नहीं आने के कारण अंदर में आपका वैक्यूम है। वैक्यूम होने से आपका कंट्रोल, इस लाइन का भी प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। इस लाइन का जब प्रेशर कमेगा, तो इस डायफ्राम के एक साइड आपका प्रेशर कंट्रोल एयर का प्रेशर है, एक साइड एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़्यादा है, तो क्या करेगा, इस डायफ्राम को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देगा, और जब इसका लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, अभी आपका अनलोडिंग होना शुरू हो गया, आपका एयर आपका रिलीज हो गया। तो फिर आपका लोडिंग कंडीशन क्या आएगा, धीरे धीरे जब उसका प्रेशर घटते घटते एक प्री लोअर लिमिट सेट है कि इस लिमिट पे जैसे ही आएगा तो आपका फिर कंप्रेसर लोडिंग होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन ऑफ लोडिंग। लोडिंग में देखिए आपका टीवी वाल्व क्या ऐसे है, तो अभी आप कंप्रेसर क्या था, अनलोड हो गया था, ये टीवी वाला, ये वाला वाल्व आपको इस प्रकार से था, ठीक है, इस प्रकार से था आपका, और ये आपका इधर लेफ्ट साइड गया था, ताकि यहाँ का प्रेशर आपको साइलेंसर के थ्रू रिलीज हो रहा था। अब इसका प्रेशर धीरे धीरे घटने लगा, तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक लोअर लिमिट सेट है, उस सेट के जैसे प्रेशर आपका कंप्रेसर का प्रेशर लोअर लिमिट तक आता है, उसके बाद आपका लोडिंग कंडीशन स्टार्ट होगा। जैसे ही आपका लोडिंग कंडीशन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या करेगा कि इस सोलेनॉइड वाल्व को इनर्जाइज कर देगा। जो आपका सोलेनॉइड वाल्व Y1 दिख रहा होगा फ्रेंड, ये सोलेनॉइड वाल्व है, इस सोलेनॉइड वाल्व को इनर्जाइज कर दिया। इनर्जाइज करने से देखिए फ्रेंड क्या होता है, ये जैसे इनर्जाइज होगा तो ये स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट प्लंजर जो होता है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ऊपर की तरफ जैसे मूव किया तो इस पोर्ट को ओपन कर देगा। और अभी ये जो डायफ्राम था ये आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट था, क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंट्रोल एयर का प्रेशर कम था, तो ये लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट था। तो जैसे ये पोर्ट आपका ओपन हुआ, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड, सबसे पहले आपका सोलेनॉइड वाल्व इनर्जाइज होता है। सोलेनॉइड वाल्व इनर्जाइज होने से आपका ये प्लंजर स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट आपका मूव करता है। मूव करने से ये पोर्ट जो क्लोज हुआ था इसको अब ओपन कर देता है। जैसे ही ये ओपन होता है तो यहाँ से जो एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है वो आपका इस पोर्ट में आना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये आपको ब्लैक कलर का डायफ्राम अभी आपका लेफ्ट साइड में है, ये आपका लेफ्ट साइड में क्यों था, क्योंकि ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा था और इस लाइन कंट्रोलर का प्रेशर कम था, तो ये आपका डायफ्राम लेफ्ट साइड में था। तो अभी आपका पोर्ट क्या होता है, यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ पे आता है, और यहाँ से आने के बाद ये आपका इस डायफ्राम के लेफ्ट साइड में एटमॉस्फेरिक एयर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, कैसे आता है, ये आपका सोलेनॉइड वाल्व इनर्जाइज होता है, इनर्जाइज होने से आपका ये प्लंजर कॉइल स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट मूव करता है, तो ये पोर्ट ओपन हो जाता है। ये जैसे पोर्ट ओपन होता है तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ से आता है सोलेनॉइड वाल्व में, सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू आपका इस डायफ्राम जो अनलोडर वाल्व का जो ये डायफ्राम है फ्रेंड्स, डायफ्राम के लेफ्ट साइड में आपका एटमॉस्फेरिक एयर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, डायफ्राम के राइट साइड में आपका प्रेशर क्या है, कम है, क्योंकि आपका ये यहाँ पे प्रेशर क्या है, स्लाइटली लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि आपका तो मोटर तो चल ही रहा है, मोटर चल रहा है तो आपका कम स्क्रू एलिमेंट भी चल रहा है, उस कारण से आपका अंदर का प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो इस डायफ्राम के लेफ्ट साइड में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस डायफ्राम के राइट साइड में आपका क्या है, लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस आया। इस प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होता है कि ये जो डायफ्राम है ये आपका राइट साइड मूव करता है,
अभी थोड़ा सा ही मूव करेगा, क्योंकि उतना तो प्रेशर है नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना है नहीं कि इसको पूरा का पूरा मूव करा दे। तो यहाँ से क्या होता है, ये थोड़ा सा मूव करता है, थोड़ा सा जैसे मूव करेगा तो ये वाल्व जो ऐसे था ये स्लाइटली ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा ही ओपन होगा, ज़्यादा अभी ओपन नहीं होगा। ये क्या होगा, ये ऐसे था तो थोड़ा सा ओपन होगा। जैसे ये ओपन हुआ, यहाँ से एटमॉस्फेरिक एयर थोड़ा सा आपको सक कर देगा। जैसे एटमॉस्फेरिक एयर सक किया तो अब क्या है कि लो प्रेशर एलिमेंट में गया, तो वहाँ से थोड़ा सा प्रेशर को इंक्रीज किया। जैसे ही इंक्रीज करता है तो इस कंट्रोल एयर का जो प्रेशर था ये अब इंक्रीज होने लगता है। और जैसे कंट्रोल एयर का प्रेशर इंक्रीज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा। मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका 1.013 है, तो इसका प्रेशर मान लेते हैं 1.2 हो गया, 1.3 हो गया। इससे क्या होता है कि ये जो डायफ्राम है, ब्लैक कलर का जो डायफ्राम दिख रहा होगा फ्रेंड, इस डायफ्राम के एक साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक साइड आपका क्या है, कंट्रोल एयर का प्रेशर है। तो अभी एटमॉस्फेरिक एयर से इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हुआ तो इस डायफ्राम को राइट साइड शिफ्ट कर देगा। और जैसे ही राइट साइड शिफ्ट करेगा तो एटमॉस्फेरिक एयर का पोर्ट को ये क्लोज कर दिया। अब यहां से कंट्रोल एयर का लाइन जो होता है अब सीधा यहां आ गया, इस डायफ्राम के लेफ्ट साइड में। और जैसे जैसे आपका यहां का प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपका सक्शन करेगा तो प्रेशर, कंट्रोल एयर का प्रेशर थोड़ा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये और राइट साइड शिफ्ट होता जाएगा, और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। और जितना ज़्यादा ये राइट साइड शिफ्ट करेगा, ये वाल्व अगर लेफ्ट में ऐसे था, राइट साइड शिफ्ट किया तो ऐसे हो जाता, फुल ओपन हो जाएगा। फुल ओपन हुआ तो आपका देखिए अनलोडिंग वाल्व पूरा क्लोज कर दिया। समझ गए फ्रेंड कि आपका कंट्रोल एयर का लाइन यहाँ से आया सोलेनॉइड वाल्व में, सोलेनॉइड वाल्व के थ्रू आपका डायफ्राम के लेफ्ट साइड में आया और इसको पूरा पूरा शिफ्ट कर दिया। अनलोडिंग वाल्व देखिए क्लोज हो गया। आपका ये वाला पाथ देखिए, क्या ये वाला पाथ देखिए ब्लॉक हो गया। जैसे ही पाथ ब्लॉक हुआ आपका प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा और सक्शन भी पूरा खुल जाएगा। इस प्रकार से हो गया, पूरा आपका ओपन हो गया। तो ये आपका लोडिंग कंडीशन का था। फिर जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेगा तो फिर आपका ये वाल्व ऐसे था, धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी आप लोग एयर कंप्रेशर जो ZR275 टाइप, जो वाटर कूल्ड डबल स्टेज इलेक्ट्रिक मोटर ड्रिवन स्क्रू कंप्रेसर का डायग्राम आपने देखा, तो इससे आपका एक ओवरऑल एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे कंप्रेसर वर्क करता है और क्या क्या उसका फ्लो डायग्राम होता है। आप एयर का फ्लो डायग्राम आपने देखा, वाटर का फ्लो डायग्राम आपने सर्किट देखा, एंड ऑयल का भी आपने सर्किट देखा। तो अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्रेसर हाउस में जाके कंप्रेसर का लोकल, यही जो सारा चीज आपने इस डायग्राम में देखा, ये सारा चीज मैं आपको लोकल में डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू।